Hello my dear students of Athena Academy. Today I am going to teach you a new lesson from your Hindi grammar book. The lesson name is Shabd Sangrachna and the lesson number is 3. So open your Hindi grammar book. बच्चों, आज मैं तुम लोगों को यह लेसन सिखाने जा रही हूँ. लेसन नेम शब्द संरचना अर्थात मोर्फोलॉजी. तो बच्चों, इस लेसन के ज़रिए हम शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं, ये सब सीखेंगे. तो बच्चों, तुम लोग इस लेसन को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना, ठीक है. इस दृश्य में इंजन पर रेलगाड़ी शब्द लिखा है और उससे जुड़े डिब्बों पर वर्ण लिखे गए हैं. वर्णों को एक एक कर पढ़िए और उन्हें जोड़कर समझिए. तो बच्चों, इस दृश्य में यहाँ पर तुम लोगों ने एक दृश्य देखा है ना. इस दृश्य में इंजन पर क्या लिखा है, ये जो है ये क्या है, इंजन है. इस पर क्या लिखा है शब्द, रेलगाड़ी शब्द लिखा गया है, तुम लोगों ने दिखा है ना. और उससे जुड़े डिब्बों में क्या लिखा है, एक एक करके वर्ण लिखा गया है ना. यहाँ पर तुम लोगों ने दिखा है. तो इन वर्णों को एक एक करके पढ़िए और पढ़ने को हमें कहा है और जोड़कर समझने को हमें कहा है. र, ए, ल, अ, ग, आ, र, ई. रेलगाड़ी. अब पट्टी पर लिखे वर्णों को जोड़िए और बताइए आपने यह शब्द कब और कहाँ चुना है, कहाँ सुना है. तो बच्चों, यहाँ पर ये जो है ना, ये पटरी है और ये पटरी पर कुछ वर्ण दिए गए हैं, है ना. तो इन वर्णों को हम लोगों को जोड़ने के लिए कहा है और इन वर्णों को जोड़कर क्या शब्द गठन होता है. य, आ, त, र, ई, ग, अ, न, अ. यात्रीगण. इन वर्णों से क्या शब्द गठन होता है, यात्रीगण. अब दृश्य में दर्शाए गए अन्य चित्रों के लिए आप किन शब्दों का प्रयोग करेंगे. तो बच्चों, दृश्य में अन्य भी चित्र दिए गए हैं, है ना. तो इन चित्रों के लिए हम कौन से शब्द प्रयोग करेंगे, हम कौन से शब्द का इस्तेमाल करेंगे. तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये चारों शब्द विभिन्न वर्णों के मेल से बने हैं. जैसे गार्ड, जंदी, कूली, चाय वाला. गार्ड. ग, जोग, आ, जोग, र, जोग, द, जोग, अ. गार्ड. इन सारे वर्णों से ग, आ, र, द, अ, इन 5 वर्णों से क्या शब्द गठन होता है, गार्ड. गार्ड शब्द गठन होता है. अब जंदी. ज जोग अंग जोग द जोग ई. जंदी. कुली. क जोग उ जोग ल जोग ई. कुली. चाय वाला. छ जोग आ जोग यह जोग अ जोग व जोग आ जोग ल जोग आ. चाय वाला. यदि वर्णों को आगे पीछे करके क्रम बदल दिया जाए तब ये कोई अर्थ प्रकट नहीं करेंगे और शब्द नहीं कहलाएंगे. जैसे ल जोग ई जोग क जोग उ.
लिकू। लिकू शब्द से कोई अर्थ प्रकट नहीं होता है ना। तो कुली शब्द से अर्थ प्रकट होता है। तो बच्चों, कुली शब्द का अर्थ क्या है? जो रेलवे स्टेशन या बस अड्डे के आदि पर यात्रियों का सामान लेने वाला व्यक्ति, उसे क्या कहते हैं? कुली कहते हैं। तो बच्चों, इस दृश्य में दिखा ना तुम लोगों ने, ये जो व्यक्ति को तुम लोगों ने दिखा है ना, ये व्यक्ति को क्या कहते हैं? कुली कहते हैं। ओके, अब यहाँ देखो, ल चुग अ चुग र चुग ए चुग ग चुग आ चुग र चुग ई। लरे गारी। इस शब्द से कोई अर्थ प्रकट नहीं होता है, लेकिन रेलगाड़ी शब्द से अर्थ प्रकट होता है ना बच्चों। तो इस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। तो बच्चों, शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल, अर्थात एक एक वर्ण लग करके एक साथ करके उससे हम क्या करते हैं? शब्द गठन करते हैं। वर्णों के अर्थात वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। इन वर्ण, ये सब क्या है? ये सब वर्ण है ना। और इन वर्णों से क्या शब्द गठन होता है? इन 5 वर्णों से गाढ़ शब्द गठन होता है। तो वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब बच्चों यहाँ देखो, हिंदी भाषा में शब्दों को अनेक आधारों पर बांटा गया है। तो बच्चों क्या हुआ है? हिंदी भाषा में शब्दों को अनेक आधारों पर, विभिन्न आधारों पर बांटा गया है। अनेक आधारों मतलब विभिन्न आधारों पर बांटा गया है। जैसे कि उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। तो शब्दों को हिंदी भाषा में अनेक आधारों पर बांटा गया है। जैसे उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। अब देखो यहाँ पर बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। और ये 4 प्रकार क्या क्या है, अब हम सीखेंगे। अब बच्चों यहाँ देखो, तत्सम शब्द। ये शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों अर्थात उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं जिस रूप में ये संस्कृत में होते हैं। जैसे अग्नि, चंद्र, रात्रि, हस्त, खत आदि। तो बच्चों, तत्सम शब्द। तत्सम शब्द को संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में उसी रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं, अर्थात प्रयोग किए जाते हैं जिस रूप में संस्कृत में होते हैं। तत्सम शब्द जिस रूप में संस्कृत में होते हैं उसी प्रकार से हिंदी भाषा में भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अग्नि, चंद्र, रात्रि, हस्त, खत आदि। अब बच्चों यहाँ पर देखो तद्भव शब्द। ये शब्द संस्कृत शब्दों के रूप में कुछ बदलाव के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। तो बच्चों, तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद्भव शब्द अर्थात संस्कृत शब्दों को, अर्थात संस्कृत शब्द जो होते हैं ना, उन सारे शब्दों को क्या करते हैं? कुछ बदलाव के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। हिंदी भाषा में क्या करते हैं? कुछ बदलाव के साथ तत्सम शब्दों को, अर्थात संस्कृत शब्दों को हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं कुछ बदलाव के साथ। जैसे यहाँ पर देखो बच्चों, आग। आग ये कुछ बदलाव के साथ आया है। आग शब्द कुछ बदलाव के साथ आया है। लेकिन अग्नि, ये अग्नि जो होता है ना, अग्नि तत्सम शब्द है, मतलब संस्कृत शब्द है। आग और अग्नि
का अर्थ एक ही है। अब सांड, संड्र, सांड और संड्र एक ही है। सांड और संड्र का अर्थ एक ही है। रात, रात्रि, हाथ, हस्त, खरा, खत आदि। अब बच्चों यहाँ पर देखो, आइए कुछ अन्य तत्सम शब्द और उनके तद्भव शब्द जानिए। तत्सम तद्भव, सर्प, शाप। तत्सम शब्द सर्प के तद्भव शब्द क्या है? साप है। दधी, दही, खोतक, खोरा, कंटक, काटा, कार्य, काम, निद्रा, नींद, दीपक, दिया, प्रथम, पहला, ग्राम, गाँव, शैत्य, छछ। देशज शब्द, देशज अर्थात देश में उत्पन्न। देशज का अर्थ क्या है? देश में जो शब्द उत्पन्न होता है। ये शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों से तथा आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं। तो बच्चों, देशज शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों से तथा आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं, भाषा के लिए गए हैं। जैसे खिचड़ी, जूता, पैसा, पगड़ी आदि। तो बच्चों, देशज शब्द मतलब जो देश में उत्पन्न होता है, जो शब्द देश में उत्पन्न होता है। विदेशज शब्द दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए शब्द विदेशज या विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, जो शब्द दूसरे देशों से आते हैं तो उनको क्या कहते हैं? विदेशज और विदेशी या विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे लालटेन, मशीन, डायरी, पादरी, कारतूस, संतरा, साबुन, आदमी, वकील, सौगात, तौलिया, कमरा आदि। तो बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर बने 4 शब्द क्या क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज है ना। अब बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो बच्चों, रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अगर इनके टुकड़े करके देखें भी तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो बच्चों, अगर रूढ़ शब्द के टुकड़े करके भी देखें तो क्या होता है? इनका कोई अर्थ निकलता ही नहीं है। जैसे पेड़, कवि, घोड़ा, गुलाब आदि। अब यौगिक शब्द, ये शब्द 2 शब्दों के योग से बनते हैं। तो बच्चों, यौगिक शब्द कैसे बनते हैं? 2 शब्दों के योग से बनते हैं। योग का अर्थ होता है जोड़, अर्थात जब हम 2 शब्दों को जोड़ते हैं एक साथ तो वो शब्द क्या होता है? यौगिक शब्द होता है। अतः 2 शब्दों के जोड़ से बने ऐसे शब्द जो सार्थक होते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। इनके टुकड़े किए जा सकते हैं। जैसे विद्या जोग आलय, विद्यालय, देव जोग दूत, देवदूत। अब योगरूढ़ शब्द, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। तो बच्चों, जो शब्द 2 या 2 से अधिक होता है, 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते, योग का अर्थ क्या होता है? जोड़, मतलब 2 से अधिक
शब्दों को जब हम जोड़ते हैं और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन सारे शब्द उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। नीला जो कंठ, नीलकंठ, नीले कंठ वाला अर्थात शिव। तुम लोग जानते हो नीलकंठ किसको कहते हैं? शिव को, शिव भगवान को नीलकंठ कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि शिव का कंठ क्या होता है? नीले रंग का होता है। इसलिए शिव भगवान को क्या कहते हैं? नीलकंठ कहते हैं। पंक जो ज, पंकज, पंक कीचड़ में ज जन्मा अर्थात कमल। कीचड़ में कौन जन्मे हैं? कमल अर्थात पद्म फूल जो होता है ना, वह। आइए यौगिक और योगरूढ़ शब्दों में अंतर जाने। यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। रेल जो गाड़ी, रेलगाड़ी। स्नान जो घर, स्नानघर। प्रधान जो मंत्री, प्रधानमंत्री। नील जो कमल, नीलकमल। देश जो भक्ति, देशभक्ति। तो बच्चों, यौगिक शब्द किसे कहते हैं? दो शब्दों को जब हम जोड़ते हैं तो उन शब्दों को क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। और यौगिक शब्द के अर्थ प्रकट होते हैं, है ना। अब देखो बच्चों, यहाँ पर योगरूढ़ शब्द। दस जोग आनंद, दशानन। दशानन किसको कहते हैं? रावण को। नीला जो कंठ, नीलकंठ अर्थात शिव को। ट्री मतलब तीन। नेत्र, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र अर्थात शिव के तीन नेत्र होते हैं, है ना। हम सब के दो दो नेत्र होते हैं, लेकिन शिव के कितने नेत्र होते हैं? तीन। इसलिए शिव के नेत्रों को क्या कहते हैं? त्रिनेत्र कहते हैं। चतुर मतलब चार। भुजा मतलब चतुर्भुज, विष्णु। लंबा जो उदर, लंबोदर। लंबोदर किसको कहते हैं? गणेश को कहते हैं। तो बच्चों, बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। अब बच्चों यहाँ देखो, प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। अब हम सीखेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द, इनके रूप में लिंग, वचन तथा काल के कारण परिवर्तन आ जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया, ये चार प्रकार के विकारी शब्द होते हैं। तो बच्चों, विकारी शब्द में शब्द के रूप में लिंग, वचन तथा काल के कारण परिवर्तन आ जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया, ये चार क्या है? ये चार प्रकार विकारी शब्द होते हैं। अब बच्चों, अविकारी शब्द, इनके रूप में कभी भी किसी भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता। तो अविकारी शब्द में क्या होता है? कभी भी किसी भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता है। इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। इन्हें अविकारी शब्द को क्या कहते हैं? अव्यय भी कहते हैं। हिंदी भाषा में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक, ये चार प्रकार के अविकारी शब्द होते हैं। तो बच्चों, हिंदी भाषा में कितने प्रकार के अविकारी शब्द होते हैं? चार प्रकार के। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, है ना। तो बच्चों, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं?
दो प्रकार के। और क्या क्या है? विकारी शब्द, अविकारी शब्द। तो बच्चों, मैंने तुम लोगों को इस लेसन के ज़रिए क्या सिखाया है? शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं, है ना? ये सब इस लेसन के ज़रिए सिखाया है। अब तुम लोग इस लेसन को घर में अच्छी तरह से पढ़ना और समझने की कोशिश करना। और तुम लोगों को कुछ समस्या आता है ना, तो मुझे फ़ोन करना।